हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग घात और घातांक का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट कीजिए। लेक्चर नंबर 1 में एक फार्मूला छूट गया था और जिसे हम लेक्चर नंबर 2 में कंप्लीट कर देते हैं। देखिए, a के पावर माइनस n, इसका सूत्र होता है बच्चों 1/a के पावर प्लस n, अर्थात यदि ऊपर माइनस घात हो तो नीचे आकर घात प्लस हो जाता है। इसी को बच्चों, इसी फार्मूला को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि a के पावर n ना लिखकर बल्कि 1/a के पावर माइनस n लिखा हुआ है। बिल्कुल लिखा जा सकता है, क्योंकि a से 1 से अगर a में भाग दीजिएगा तो यही तो आएगा। अब देखिए, पावर ऋणात्मक है ना, तो इस पावर को धनात्मक करने के लिए ये जो अंश है, अंश को हर कर दीजिए, हर को अंश कर दीजिए, मतलब संख्याओं को पलट दिया जाता है। तो 1/a है तो ये हो जाएगा 1/a, और माइनस घात है तो पलट के हो जाएगा प्लस घात। ठीक है, हाँ, तो आइए इस पर हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, जैसे हमारे पास 2 के पावर -5 है, तो 2 के पावर ऊपर -5 है तो नीचे आकर हो जाएगा 2 के पावर +5। तो 2 के पावर +5, तो 2 के पावर 5 का मीनिंग क्या हुआ कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, मतलब 2 को 5 बार गुना करना है। तो कर दीजिए 1, 2 को 5 बार गुना कीजिएगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी कितना 32। ठीक है, इसी को हम इस तरह से भी बना सकते हैं कि 2 के पावर -5 ना लिखकर ये 2/1 के पावर -5 लिखा हुआ है। बिल्कुल, क्योंकि अगर एक से आप 2 में भाग देते हैं तो 2 ही आएगा। चलिए, आप क्या करेंगे, घात ऋणात्मक है, इसको धनात्मक करने के लिए इन दोनों को पलट देंगे। ये 2/1 है तो ये हो जाएगा 1/2 के पावर +5, और 1/2 के पावर 5 का मीनिंग हुआ कि 1/2 गुना 1/2 गुना 1/2 गुना 1/2 गुना 1/2, यानी 1 और बटा कितना 32। देख लीजिए। ठीक है, हाँ, देखिए एक और न्यूमेरिकल, जैसे 3 के पावर -4 है। ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा 1/3 के पावर +4, मतलब अगर ऊपर माइनस घात रहे तो नीचे अगर घात प्लस हो जाता है। तो 1/3 के पावर 4 का क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है कि 3 को आप जितना मतलब पावर आता है उतना बार आधार को गुना कर दीजिए। तो पावर 4 है तो 3 को 4 बार गुना कर दीजिए। तो 1 3 तिया 9, 9 तिया 17, 17 तिया कितना हो जाएगा 81। दूसरा, क्या बच्चों हम इसी को इस तरह से लिख सकते हैं कि 3 के पावर -4 ना लिखकर बल्कि लिखा हुआ है 3/1 के पावर -4। क्या दोनों एक ही चीज लिखा हुआ? यस, आप 1 से भागा दीजिएगा 3 में तो 3 ही तो आ जाएगा। अब क्या करेंगे कि जो माइनस घात है उसको प्लस करने के लिए चीजों को हम पलट देंगे। तो 3/1 है तो ये पलट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/3। हमारा जो घात था ऋणात्मक, पलटने के बाद हो जाएगा धनात्मक। अब 1/3 के पावर 4 का मीनिंग 1/3 गुना 1/3 गुना 1/3 गुना 1/3, 4 बार गुना करना है। तो कर लीजिए, 1 गुना 1 गुना 1 बराबर 1, 3 तिया 9, 9 तिया 17, 17 तिया कितना है 81। देख लीजिए, दोनों मेथड से सेम आ रहा है। आइए कुछ और न्यूमेरिकल देख लेते हैं। देखिए, 2/3 के पावर -4 है, तो घात देखिए -4 है, तो घात को प्लस करने के लिए क्या करना होगा, चीजों को उलट देंगे। 2/3 है तो इसे कर देंगे कितना 3/2, तो ये हो जाएगा 3/2। जैसे ही ये आपको पलट जाता है वैसे ही हमारा घात जो है ना वो ऋणात्मक से धनात्मक हो जाएगा, तो प्लस का 4 हो गया। और 3/2 के पावर 4, इसका मतलब इसको 4 बार गुना कर दीजिए। 3/2 गुना 3/2 गुना 3/2 गुना 3/2, 3 तिया 9, 9 तिया 17, 17 तिया 81, और नीचे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, अब आइए लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 2 तक हमने जितना भी फार्मूला लिखाया है उन सभी पर आधारित प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। देखिए, अब तक हम लोगों ने पढ़ा बच्चों फार्मूला नंबर फर्स्ट कि a के पावर m गुना a के पावर n बराबर a के पावर m प्लस n। फार्मूला नंबर 2 में हमने क्या देखा कि a के पावर m भागा a के पावर n बराबर a के पावर m माइनस n।
फार्मूला नंबर 3 ने हमने देखा कि a के पावर m और इसका पावर n, तो पावर पावर गुना हो जाता है, a के पावर m गुना n। फार्मूला नंबर 4 में हमने देखा बच्चों कि यदि a के पावर m गुना b के पावर m रहे तो ये हो जाता है a गुना b के पावर m। इसका उल्टा फार्मूला नंबर 5 जो 4 का उल्टा है कि यदि a गुना b के पावर m रहे तो ये हो जाता है a के पावर m गुना b के पावर m। लेक्चर नंबर 1 में हमने बहुत अच्छी तरह से सभी को एक्सप्लेन किया है। चलिए 6 फार्मूला a बटा b के पावर m, तो a होता है a के पावर m बटा b के पावर m। फार्मूला नंबर 6 का उल्टा, यदि a के पावर m हो और b के पावर m तो ये हो जाता है a बटा b के पावर m। ठीक। फार्मूला नंबर 8, a के पावर यदि 0 तो इसका मान 1 होता है, जहां याद रखिएगा कि a हमारे पास वास्तविक संख्या होना चाहिए, साथ ही a के जगह 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। फार्मूला नंबर 9, a के पावर माइनस m ऊपर तो नीचे आकर हो जाता है a के पावर प्लस m। इसका उल्टा फार्मूला नंबर 10, नीचे अगर a के पावर माइनस m रहे तो ऊपर हो जाता है a के पावर प्लस m। ठीक है। तो बच्चों अब इन 10 फार्मूला में से आपको जिसका जहां आवश्यकता होगा आप उसका वहां उपयोग कर सकते हैं, और इस पर आधारित हम अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ठीक है। आइए बच्चों, अभी हमने जो 10 फार्मूला लिखाया है उसमें से आप किसी भी फार्मूला का उपयोग कर सकते हैं। आइए, हमारे पास क्या था, मान ज्ञात करें। 1/2 के पावर -2 प्लस 1/3 के पावर -2 प्लस 1/4 के पावर -2। तो देखिए सबसे पहले घात माइनस है, यदि घात को हम प्लस करना चाहे तो क्या करेंगे, इसे उलटना पड़ेगा। तो हल कर देते हैं। माइनस घात को प्लस करने के लिए चीजों को उलट देना होता है। तो 1/2 है तो हो जाएगा 2/1, पावर माइनस है तो आप प्लस हो जाएगा, उलटने से प्लस हो जाता है घात। 1/3 है तो ये उलट देंगे तो 3/1 जो पावर -2 है वो प्लस हो जाएगा। 1/4 के पावर -2 घात को प्लस करने के लिए उलट देंगे, 1/4 है तो 4/1 के पावर +2 आ जाएगा। उसके बाद देख लीजिए, हम जानते हैं कि a बटा b के पावर यदि m रहे तो a के पावर भी m हो जाता है और b के पावर भी m हो जाता है। उसी प्रकार से यदि बच्चों देखिए 2 के पावर 2 है तो 2 के पावर भी 2 हो जाएगा, 1 के पावर भी 2 हो जाएगा। 3/1 के पावर 2 तो 3 के पावर भी 2 हो जाएगा और 1 के पावर भी 2 हो जाएगा, मतलब पावर इस पर भी और इस पर भी। 4 के पावर भी 2 हो जाएगा और 1 के पावर भी 2 हो जाएगा। 2 के पावर 4, 1 का स्क्वायर 1, सॉरी 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16 और 1 का स्क्वायर 1। आप 1 से भागा दीजिएगा तो 4, 9 और 16, तो 16 9 25, अब 25 4 कितना हुआ 29। ठीक है। तो आइए न्यूमेरिकल नंबर 2 देखते हैं। देखिए अधिकांश बच्चों आपको न्यूमेरिकल इसी फार्मूला पर आधारित होगा कि a के पावर -n तो नीचे जाकर हो जाएगा a के पावर +n। ठीक है। देखिए हमारे पास है बच्चों 1/3 के पावर -n, तो पावर माइनस है तो प्लस करने के लिए उलट दीजिए, मंझेली कोष्ट 1/3 के पावर -1 है तो ये हो जाएगा 3/1 के पावर +1। माइनस से प्लस हो गया, क्यों, क्योंकि हमने चीजों को उलट दिया। 1/3 था अब हो गया 3/1, बीच में माइनस। इसी प्रकार से 1/4 है, इसका पावर -1 है तो पावर को प्लस करने के लिए हमें संख्याओं को उलट देना होता है। 1/4 तो 4/1 के पावर कितना हो जाएगा +1 और इन सभी के पावर -1। ठीक है। चलिए ये हो जाएगा 3 के पावर 1 साथ में 1 के पावर 1 माइनस, ये हो गया आपको 4 के पावर 1 साथ में 1 के पावर 1 और इन सभी का पावर -1। ठीक है। चलिए तो 3 का पावर 1 यानी 3 और 1 से भागा देंगे तो 3 आ जाएगा, माइनस 4 के पावर 1 यानी 4, 1 के पावर 1 तो 1 से भागा दे देंगे तो कितना आ जाएगा 4, तो इन 3 - 4 इन सभी का पावर आ गया -1। ठीक है। अब यहां देख लीजिए
3 में से 4 घटेगा तो कितना आएगा, -1। और इसका पावर कितना है, -1। तो क्या -1 को हम 1/1 लिख सकते हैं, बिल्कुल। फिर जो हमारा घात है ऋणात्मक को धनात्मक करने के लिए इसे उलट देंगे, तो 1/1 को उलट देंगे तो 1/1 ही रह जाएगा, पावर हो जाएगा +1। तो ये हो गया आपको 1/1 से भागा देंगे तो -1 के पावर 1, तो -1 के पावर 1 यानी कितना, -1। ठीक है। देखिए बच्चों, कहता है मान ज्ञात करें 2/3 के पावर 2 और इन सभी का पावर 3 गुना 1/3 के पावर -4 गुना 3 के पावर -1 गुना 6 के पावर -1। ठीक है। तो देखिए हल कर देते हैं। देखिए 2/3 के पावर 2 है और इसका पावर 3 है, तो हम पढ़ चुके हैं कि a के पावर m और गुना a के पावर n, तो पावर पावर आपस में गुना हो जाता है। उसी प्रकार से 2/3 के पावर 2 और इसका पावर 3, तो पावर पावर गुना हो जाएगा, यानी 2 गुना 3, तो 2 गुना 3 यहां लिख देते हैं बीच में, गुना 1/3 है, पावर -4 है, तो पावर को प्लस करने के लिए हमें उलट देना होगा। 1/3 है तो उलट जाएगा 3/1 के पावर +4 गुना, बच्चों ये 3 के पावर -1 है, क्या हम कह सकते हैं कि 3/1 के पावर -1 लिखा हुआ है? आप एक कहीं भी लिख सकते हो गुना और भागा में। गुना 6 के पावर -1 है, इसका मतलब ही 6/1 के पावर -1। ठीक है। चलिए 2/3, इसका पावर हो गया 3 दूनी कितना 6, 3/1 के पावर 4, इसका मतलब है कि देखिए 1 से भागा दीजिएगा 3 में तो कितना आ जाएगा 3, और 3 के पावर 4 का मतलब क्या हुआ कि 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 4 बार गुणा करना है। ये देखिए घात आपको ऋणात्मक है, धनात्मक करने के लिए उलट देना होगा। 3/1 है तो यह आ जाएगा 1/3। उसी प्रकार से 6/1 के पावर -1 है, तो माइनस घात को प्लस करने के लिए ये उलट जाएगा, 6/1 है तो हो जाएगा 1/6। उसी प्रकार से देखिए 2/3 के पावर 6, देखो फार्मूला पढ़ चुके हैं कि यदि 1/b के पावर m हो तो a के पावर भी m हो जाता है, बट्टा में b के पावर भी m हो जाता है। उसी प्रकार से 2/3 के पावर 6 है तो 2 के पावर भी 6 हो जाएगा और 3 के पावर भी 6 हो जाएगा, गुना में 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 1/3 गुना 1/6। ठीक है। 1 मिनट, इतना हम मिटा देते हैं। अब देखिए 2 के पावर 6 का मतलब क्या हुआ कि 2 को 6 बार गुना करना, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 नीचे। 3 के पावर 6 का क्या मतलब हुआ कि 3 को 6 बार गुना कर दीजिए, तो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 देखिए 4 को है, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 1/3 गुना 1/6, काट दीजिए, 1 से 1 कैंसर, 2 से 2 कैंसर, फिर 3 से 3 कैंसर, फिर 3 से 3 कैंसर। ठीक है, यहाँ काट दीजिए, 2 तिया 6, अब ऊपर बच गया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, और नीचे देख लीजिए 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया कितना 81। इस तरह से आंसर आ जाएगा कितना 32। बात बनाइएगा, ठीक है। हाँ तो देखिए, हाँ बच्चों, तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, रोक लीजिए और उसके बाद बनाइए, उसके बाद देखिएगा, ठीक है। आइए हम बना देते हैं। देखिए 5/8 के पावर कितना है -7 गुना 8/5 के पावर -5। तो सबसे पहले देखिए कि आप पावर माइनस है तो माइनस पावर को प्लस कीजिए, तो प्लस करने के लिए क्या करना होता है, उलट देंगे। 5/8 है तो उलट देंगे तो कितना हो जाएगा 8/5 के पावर कितना 7 गुना, ये देखिए 8/5 के पावर -5 है तो उलट जाएगा, तो हो जाएगा 5/8 के पावर कितना +5। अब 8/5 के पावर 7 का मतलब 8/5 गुना 8/5 गुना 8/5 गुना 8/5 गुना 8/5 गुना 8/5 और गुना 8/5, मतलब 7 बार गुना करना है, 1 2 3 4 5 6 7। उसी प्रकार से 5/8 के पावर 5 का क्या मतलब हुआ
कि 5/8 को 5 बार गुना कर दीजिए, तो 5/8 गुना 5/8 गुना 5/8 गुना 5/8 और गुना 5/8। अब काटता जो काट दीजिए, ऊपर देखिए 5 के हुए 1 2 3 4 5, 5 को 5 से 5 को 5 काट दीजिए, 1 2 3 4 5। उसी प्रकार 8, 1 2 3 4 5, 5 को 8 से 1 2 3 4 5 काट दीजिए, ऊपर बचा 8 8 64 और नीचे बचा चलिए कितना 25। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। हाँ बच्चों, तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लीजिए और वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद बनाइए। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यू वीडियो देखिए। आइए देखिए, यहाँ पर हम इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे कि यदि a के पावर -n रहा तो नीचे जाकर हो जाएगा a के पावर +n। उसी प्रकार से नीचे 1/a के पावर अगर -n है तो ऊपर जाके हो जाता है +n। यदि पावर ऊपर माइनस रहे तो नीचे प्लस, और नीचे प्लस रहे तो ऊपर माइनस, नीचे माइनस रहे तो ऊपर प्लस। ठीक है, देखिए। हाँ, 25 गुना t के पावर कितना है -4 बट्टा में 5 के पावर -3 गुना 10, तो गुना 10 लिख लीजिए, गुना गुना t के पावर ऊपर -4 है तो नीचे आके हो जाएगा t के पावर +4। ठीक उसी प्रकार से नीचे 5 के पावर -3 है तो ऊपर जाके हो जाएगा 5 के पावर +3 गुना नीचे t के पावर -8 है तो ऊपर जाके हो जाएगा t के पावर +8। चलिए इस गुना को मिटा देते हैं। अब देखिए t के पावर 8 मतलब इसको 8 बार गुना करेंगे, और t के पावर 4 मतलब इसको क्या बार 4 बार, तो देखिए 4 बार से 4 बार कट जाएगा 8 बार में, तो बचा क्या बार 4 बार बचा। उसी प्रकार से यहाँ इसको काट दीजिए 5 से, तो 5 × 25 और यहाँ पर काटिएगा तो 2 × 5 = 10। अब 5 ऊपर बचा, 5 के पावर 3 का मतलब 5 गुना 5 गुना 5 अब गुना t के पावर 4 और बट्टा में आ गया कितना 2, तो 5 × 25 25 25 25 से और 125 गुना 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 625 और t के पावर 4 बट्टा 2। ठीक है, और न्यूमेरिकल देख लीजिए। देखिए कहता सरल करें 1/2 के पावर 3 और उसका पावर 2 है, तो हम लोग जानते हैं कि यदि a/b के पावर m रहे तो a के पावर भी m हो जाता है और b के पावर भी m हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर 1/2 के पावर 3 का पावर 2 है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 1 के पावर भी 2 हो जाएगा और बट्टा में 2/3 इसका पावर भी 2 हो जाएगा इस फॉर्मूला से। अब 1 के पावर 2 मतलब 1 और 2। देखिए हम ये भी पढ़ चुके हैं कि a के पावर m और गुना a के पावर n रहे, ठीक है, पावर के पावर, तो पावर पावर आपस में गुना हो जाता है। 2 के पावर 3 और इसका पावर 2, तो ये हो जाएगा पावर पावर गुना, तो 3 गुना 2 आनी, इसको मिटा देते हैं 1/2 के पावर 3 दूनी कितना 6। अब 1/2 के पावर 6 मतलब 6 बार गुना कीजिए, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी कितना 32, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 32 दूनी कितना 64 यानी 1/2 कितना 64। आइए और न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए कहता है सरल करें, तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके सरल कर लीजिए। ठीक है, कहता है 1/3 के पावर -2 माइनस 1/2 के पावर -3 गुना 1/4 के पावर कितना -2। तो हम किस फार्मूला का यूज करेंगे कि a के पावर -n है तो नीचे जाकर हो जाएगा a के पावर कितना प्लस है, या चाहे तो हम माइनस घात को प्लस करने के लिए हम संख्याओं को क्या करेंगे पलट देंगे। देखिए इसे मिटा देते हैं। 1/3 के पावर -2 तो क्या होगा पलट जाएगा, 3/1 के पावर +2 क्यों पलटा घात को प्लस करने के लिए, बीच में माइनस 1/2 के पावर -3 है तो पलट जाएगा तो 2/1 के पावर +3 हो जाएगा, मंझेली कोष्ट गुना 1/4 के पावर -2 है तो पलट जाएगा 4/1 के पावर +2 हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, था 3 का स्क्वायर कितना 9, साथ में आ जाएगा 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 के पावर 3
तो 2 के पावर 3 यानी कितना हो जाएगा 8, 1 के पावर 3 यानी कितना 1, अब गुना ये हो गया 4 का स्क्वायर कितना 16, 1 का स्क्वायर 1। तो इस तरह से 1 9 में भाग देंगे तो 9 माइनस 8 अब गुना कितना 16, तो 9 में से 8 घटा तो कितना 1 अब गुना 16 बराबर कितना 16। तो बच्चों इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले लेक्चर।